देश का जिन्होंने मान सम्मान रखा, जो इतना सम्मान बढ़ाया देश का, उस तिरंगे को अपना लहरा के आए जो विदेशों में, आज वो भी देखो परेशान है कि देश का 85 लाख करोड़ के लगभग तो देश का पैसा भ्रष्टाचार, अनियमितता और मिसयूज में ही जा रहा है। हाँ, परिवारवाद को बंद करके जेन्युइन आदमी को हाथ में था। देखो आप, मनमोहन सिंह जी थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कैसे देश को चलाया था, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई किसी का दंग वो नहीं हुआ, किसान बिल्कुल संतुष्ट था, मजदूर उन्होंने भी संतुष्ट तो था। मनमोहन को मौन मोहन कहते थे मोदी जी। हाँ, ये मोदी जी कहते थे ना, मोदी जी को तो ये गद्दी हथियानी थी और गद्दी उन्होंने हथिया ली, और हथिया ऐसी ली है कि अब कोई उनके अगर डिसफेवर में बोलता है या उनकी उनके जो गलत डिसीजन है उनको अवेयर करता है तो उसको अपना वो दुश्मन मान लेते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। आपको बताना चाहूँगी कि तमाम चीज़ें इन दिनों देश दुनिया में चल रही हैं, उसी को लेकर मैं बातचीत करूँगी। मैं बताना साथ साथ ये भी चाहती हूँ कि पहलवानों का मुद्दा हो, 2024 की राजनीति हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो या फिर तमाम युवा जो बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, सभी के मुद्दों के बारे में मैं जानना चाहूँगी। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखो मैडम, आप देख रहे हैं कितने 4 धरने चल रहे हैं एट ए टाइम, समझ रहे हैं। कभी भी आप आएंगे जंतर मंतर में धरना ही मिलेगा आपको, कम से कम जो भी आओगे, आंगनबाड़ी होंगी, आशा वर्कर होंगे, पूरे देश से, कभी छत्तीसगढ़ के आते हैं, कभी झारखंड से आते हैं, कभी बिहार से आते हैं, कभी हरियाणा के, देखो हरियाणा वाले हैं। बच्चों के साथ में क्या हो रहा है, देखो वो खिलाड़ी हैं ना, जो देश का जिन्होंने मान सम्मान रखा, जो इतना सम्मान बढ़ाया देश का, उस तिरंगे को अपना लहरा के आए जो विदेशों में, आज वो भी देखो परेशान है। इधर को देखो आप, उधर देखोगे, उधर गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए वो आंदोलन चल रहा है। कितनी जन समस्या उन्होंने 15 लिस्ट लगा रखी है, 15 समस्याएं अपनी दी गई हैं। तो आप देख रहे हैं एक देश उस स्थिति पे फंस गया है कि इसको ना एक्चुअल में जो लोग संसद में बैठे थे और जो रेवेन्यू कलेक्शन में जिनका योगदान होना चाहिए था, तो वो लोग तो वहाँ पहुँच नहीं पाए। वहाँ अपनी व्यापार को बढ़ाने वाले या अपने जितने उनके को करते हैं उनको छिपाने के लिए, या जैसे बाहुबली हैं वो अपना जाके प्रतीक दिखाने के लिए और अपने सिक्योरिटी वगैरह बढ़ाने के लिए, वो उसी काम के लिए वो संसद रह गई है आज की डेट में। उसमें कोई देखो देश में है क्या कि देश का जो 90% जो धन है ना, एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, हाईवेज हो, और आपके एयरपोर्ट हो या रेलवे हो या मेट्रो हो, बुलेट ट्रेन हो, स्पीड ट्रेन हो, इसमें एक योगदान एक आदमी है। उसको कोई भी, मेरे हिसाब से 99.99% जनता तो उसको जानती नहीं है। जो और सारी जितनी भी एजेंसियां हैं वो टैक्स कलेक्शन एजेंसियां हैं, वो देश के लिए टैक्स कलेक्शन करके देती हैं। और देश का जो टैक्स होता है, वैट होता है, जो रेवेन्यू आता है ना, जैसे वैट हो गया, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, उसके बाद में जितने बजट तो सर करोड़ों का आ रहा है, जा कहाँ रहा है ये पैसा? हाँ, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टैक्स कलेक्शन आया, और टैक्स कलेक्शन आने के बाद में वो आज इन्होंने पिछला जो बजट है हमारा, इस साल 22-23 का जो बजट चल रहा है वो 45 लाख करोड़ है। 45 लाख करोड़ में 5 लाख करोड़ के लगभग उसमें सरप्लस ले लेते हैं, अगले वाली ईयर का भी उसमें वो कर देते हैं, क्योंकि पेमेंट वो अगली साल होगी, अगली साल में ही कंसीडर किया जाएगा। तो जो 75 साल में देश का जो बजट 40 लाख करोड़ पहुंचा, जबकि इस देश में जैसे एक हिंडनबर्ग है, ऐसे ही एक ब्रिटेन फर्स्ट के नाम से एक संस्था है, उसने 15 अगस्त को, जब मोदी जी लाल किले से भाषण दे रहे थे 15 अगस्त 2022 को, तो उस दिन एक रिपोर्ट दी है, दैनिक जागरण में वो आई हुई है। लोग अगर चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसमें दैनिक जागरण निकाल लें, अपने गूगल में सर्च कर लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि देश का 85 लाख करोड़ के लगभग तो देश का पैसा भ्रष्टाचार, अनियमितता और मिसयूज में ही जा रहा है। ये देखो, ये इसका किसी पे ध्यान है नहीं, क्योंकि रोजगार ये तो आ रहे हैं, अब पब्लिक अपना हित मांग रही है, अपने लिए अपना वो मांग रही है कि जो भी वो काम कर रहे हैं। अब जैसे किसान है, किसान को एमएसपी नहीं मिल पा रही, उसकी फसलें बार बार फसल कम, वैसे ही मौसम की मार झेलती है, फिर उसके बाद में उनको उनका पूरा रेट नहीं मिलता। तो ये एक सिस्टम है ना, जो इसको, इस सिस्टम को जो कंट्रोल करता है वो एक सिविल इंजीनियर करता है। जो देश का जो एक्सपेंडिचर है ना, जो एक्सपेंसेस है, उसके लिए, उसको बढ़ाने के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सिविल इंजीनियर की जरूरत है, जबकि यहाँ कोई सिविल इंजीनियर है नहीं। ये तो देश ऐसे फंस गया है कि उस पर जो वेटरनरी डॉक्टर है उस पर आदमी का इलाज करवाया जा रहा है। अब आदमी का इलाज आप करवाओगे तो ऐसे तो आदमी बचेगा नहीं, आदमी तो मर ही जाएगा, क्योंकि वो आदमी को तो नहीं हो रही है इतनी दुर्दशा देश की। नहीं, दुर्दशा देश की देखो, जो आज से 30 साल पहले था क्या
कि जो बड़े बुजुर्ग थे उनका जमीर था, ईमान था, और वो जो राजनीति में आते थे वो केवल एक अपना दिखाने के लिए आते थे कि हाँ मैं एक स्टेटस, सिंबल स्टेटस था। और अब जो बना दिया इन नेताओं ने, इस सिंबल स्टेटस के साथ में इसको अपना दुधारू पशु बना लिया है। इस संसद को, संसद बनना तो मतलब इसका मतलब है भ्रष्टाचार हर हाल में करना, और उसके बाद में जो भी अपने कृत्य हैं, जो कुकृत्य हैं या जो भी वो कर रहे हैं, अनियमितता कर रहे हैं देश में, उनको कंट्रोल वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको छिपा रहे हैं। छिपाने की एक तकनीकी बन गई है ये, और यहाँ आके वो छुप रहे हैं। और जिस हिसाब से देश चलना चाहिए ना, उस हिसाब से उस ट्रैक पे ये चल नहीं रहा है। अच्छा, आपको कैसे लग रहा है कि देश जो है सही गति में, सही दिशा में कब चलेगा और कैसे? नहीं, देखो जो बजट है, आप देखो निर्मला सीतारमण ने देश ने 65 साल में, पीछे बीजेपी आने से पहले 65 साल में मात्र 55 लाख करोड़ कर्जा लिया था, और अब इन्होंने जो 9 साल हुई हैं, अभी 9 साल में उसी कर्जे को 165 लाख करोड़ पहुंचा दिया है। तो आप समझ रहे हैं कि देश के बजट से 10 लाख करोड़ तो ब्याज में ही चला जाता है एक साल का। और ये जो देश ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप आए और आपने, ये को मंदिर का प्रसाद नहीं है कि जो आया उसको बांट के दे दिया। आप जो बाबा साहब ने एक वो लिखी थी कि अपनी वोट को भैया यूज करना सीखो, और फिर वो भी उसी तरह से उसी ट्रैक पर चले गए जो बाबा साहब के अनुयायी थे। उन्होंने भी जातिवाद और वो ढूंढना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने परेशानी में आके ढूंढा जातिवाद। पहले जातिवाद जो किया था उन्हीं बिरादरियों ने किया था, जो वो मनुवादी बिरादरी थी। उसके बाद में ये जो सिस्टम जो बनाया है ना कि पहले वोट से होता क्या था कि पहले राजा रानी के जो पैदा होता बच्चा, वही वो रानी के पेट से जो होता था वही राजा बनता था। अब क्या है कि बाबा साहब ने हमें एक अधिकार दिया था, वोट का अधिकार, सबका वोट बराबर किया था, और जिसके थ्रू हम उसको राजा को चुन सकते थे। और राजा अब पेटी से चुना जाएगा, पेट से नहीं, पेटी से चुना जाएगा, मत पेटी से। तो लेकिन पब्लिक उसको समझ नहीं पाई कि वो बाबा साहब ने किस लिए आपको अधिकार दिया था। और पब्लिक जैसे थोड़ा थोड़ा अवेयर हो रही है, उसको समझाया जा रहा है, सारे मार्ग अपनाए जा रहे हैं जिससे पब्लिक अवेयर हो, समझ जाए कि अनपढ़ आदमी और जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो उसको एक ऐसा पद दे दिया जाता है। और आप सुनेंगे कितना संवैधानिक पद उसको दे दिया जाता है, और उस संवैधानिक पद को वो देश के, अब जब उनको नॉलेज ही नहीं है कि देश में कैसे पैसा अर्न किया जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं, बीजेपी को जानकारी नहीं है? नहीं, उनको नहीं, बीजेपी नहीं है इसमें मेरे हिसाब से ये सारे ही नेता ना, अब दादा वो थे तो पिताजी थे कि माँ थी कि क्या था, इसमें बीजेपी तो है ही है। इसमें वो जो विपक्ष वाली पार्टी है उनको भी ये देखना पड़ेगा, परिवारवाद जो चल रहा है। हाँ, परिवारवाद को बंद करके जेन्युइन आदमी को हाथ में दे। देखो आप मनमोहन सिंह जी थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कैसे देश को चलाया था, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई किसी का दंग वो नहीं हुआ, किसान बिल्कुल संतुष्ट था, मजदूर भी तो मनमोहन को मौन मोहन कहते थे मोदी जी। हाँ, ये मोदी जी कहते थे ना, मोदी जी को तो ये गद्दी हत्यानी थी, और गद्दी उन्होंने हत्या ली, और हत्या ऐसी ली है कि अब कोई उनके अगर डिसफेवर में बोलता है या उनके जो गलत डिसीजन है उनको अवेयर करता है तो उसको अपना वो दुश्मन मान लेते हैं। और दुश्मन आप मानोगे तो एक बात तो बताओ, ये देश का हम चाहते हैं, मेरा मकसद ये है, और हमारा जनता का भी मकसद ये हो जाना चाहिए। जैसे विदेशों में ना इंटरव्यू होता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो भी वहाँ चुना जाता है, जैसे ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, जैसे अरब कंट्री हैं, जैसे यूरोप है, उनमें सब में होता क्या है कि एक डिबेट होती है, हेल्थी डिबेट होती है, और उन मुद्दों पे होती है जो बर्निंग मुद्दे होते हैं देश के, जनसंख्या है या क्या नाम है, एजुकेशन है, या तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर वो होते हैं, डिबेट होती है, और 10 बर्निंग पॉइंट है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आगे आने वाला 2024 का प्रधानमंत्री ना इंडिया गेट पे या कहीं रामलीला मैदान में 2 महीने पहले पब्लिक के सामने, और मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, यूट्यूब हो, अपना सोशल मीडिया हो, सारे हों वहाँ, और वो जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है, चाहे मायावती जी हो, चाहे उसमें मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, क्या चाहे मैं हूँ, वहाँ प्रूव कर दे कि जो ये हमारा 85 लाख करोड़ के लगभग जो चोरी हो रहा है, इस चोरी में से कौन ज़्यादा से ज़्यादा बचा के देता है। मान लो मैं किसान का प्रतिनिधि हूँ, मैं 20 लाख करोड़ दे रहा हूँ,
दूसरा कोई और आता है, मान लो वो जो हमारे नीतीश कुमार है वो कह रहे हैं मंत्री बनने के लिए, तो वो 30,000 करोड़ बता रहे हैं। मान लो चौथा आएगा वो 40 लाख करोड़ बता रहा है। तो सबको एक कलेक्टिव एक डिसीजन लेना पड़ेगा। देखिए साफ तौर पर जाहिर तौर पर उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए जो सबसे ज्यादा इसमें से जो हमारा भ्रष्टाचार और उसमें जा रहा है। आप दैनिक जागरण निकालो सब 15 अगस्त का 2022 का, उसमें देखो कि आपका पैसा ये नहीं है, ये जो बजट दिख रहा है इससे इधर तो डबल है। ये देश ना अभी भी सोने की सड़क बन सकती है। इस देश में इतना पैसा देश में आ रहा है, लेकिन साफ तौर उसको पर ये कह रहे जैसे हैं यूज किया जा रहा है कि जो है जिस पैसे का इस्तेमाल ये देश अभी भी सोने की चिड़िया बन सकता है, लेकिन पैसे का इस्तेमाल या फिर आप कह लीजिए पैसे का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है वो एक बेहद घातक है। इनका कहना है कि अगर सच में चुनाव करवाने हैं तो ना ईवीएम ना बैलेट पेपर, इनका कहना है कि तथ्यों पर बात हो, मुद्दों पर बात हो, उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जो आम जनता के मुद्दे। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।